हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट केसीए। आज स्टूडेंट अपन स्टडी करेंगे कि किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बुक में नहीं है बट सिलेबस में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक चाहिए और उस लंब की लंबाई भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये समतल है कोई भी जिसका कार्टेशियन यानी कार्तीय समीकरण है ax + by + cz + d = 0 और ये कोई बिंदु है p x1, y1, z1 से लंब डाला गया, तो ये लंब इस समतल से इस q पर जाकर मिल रहा है, तो जो q होगा वही लंबपात होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं q के निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है, तो वही मैंने लिखा है माना p x1, y1, z1 से समतल ax + by + cz + d = 0 पर डाला गया लंब q अल्फा, बीटा, गामा पर समतल से मिलता है। क्लियर? तो जो q है वही लंबपात हुआ, q के निर्देशांक चाहिए। अगर q के निर्देशांक आ गए तो लंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं ना दूरी फॉर्मूला से। क्लियर? अब लंबपात के निर्देशांक आएंगे कैसे? सबसे पहले अपन pq जो है इस pq के दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात से मतलब हो गया बेटा x2 - x1 यानी अल्फा - x1, y2 - y1 यानी बीटा - y1, z2 - z1 यानी गामा - z1। क्लियर? pq के दिक् अनुपात निकाल लिए पहले स्टेप में। अब अगर ये जो pq है, इफ pq इज परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी pq अगर समतल पर लंबवत है तो ये तो pq रहा और ये समतल का अभिलंब रहा, तो अभिलंब और pq दोनों समांतर हुए या नहीं हुए? क्लियर? तो यहां पर वही मैंने लिखा है कि इफ pq इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन pq इज पैरेलल टू अभिलंब, तो pq अभिलंब के समांतर होगा। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों में समांतर होने की शर्त पड़ी थी आपने कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर? तो a1, b1, c1 तो इस प्लेन के दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात मान लें pq के, ये a1, b1, c1। a2, b2, c2 अभिलंब के दिक् अनुपात, और अभिलंब के दिक् अनुपात आप जानते हो बेटा x, y, z के गुणांक यानी a, b, c, तो ये समांतर होने की शर्त लगाएंगे। ये अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन c, और इसको k मान लेंगे बराबर। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान आएगा, इन दो को सॉल्व करेंगे तो बीटा आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो गामा आएगा। अब q जो है अल्फा, बीटा, गामा k के पदों में आ चुका होगा x1 + k, y1 + kb, z1 + kc। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब आपको k चाहिए, केवल k रखते ही पर्टिकुलर निर्देशांक आ चुके होंगे, पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा आपको। तो आप जानते हो q जो है वो समतल पर भी है, जब q समतल पर है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तो वही आपको लिखना है कि चूंकि q समतल पर है अतः समीकरण को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराएंगे तो समीकरण में x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट को रखोगे और सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, k का मान आएगा। क्लियर? k का मान आते ही यही k का मान इस q में रख देंगे। क्लियर? पुट वैल्यू ऑफ k इन q। क्लियर? तो q के निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा का मान मिल चुका होगा, सरल होगा। ये तो लंबपात का निर्देशांक हो गया। क्लियर? अब लंब की लंबाई भी अगर पूछ ले तो pq की लंबाई, तो देन pq इज इक्वल टू दूरी फॉर्मूला लगाएंगे x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2 हो चुका होगा, तो x - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर प्लस z - z2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से लंबपात और लंब की लंबाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखेंगे। और अगर एक चीज याद रखोगे बेटा, अगर ये सदिश समीकरण हो समतल का अगर सदिश समीकरण हो, लंबपात पूछे तो इस समतल के समीकरण को कार्तीय रूप में परिवर्तित करेंगे पहले। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपना। तो एक एग्जांपल है बेटा ये कि ये कोई समतल है जिसका समीकरण है 2x + 3y + z - 5 = 0 और ये पॉइंट है जिसकी निर्देशांक है -2, 3। इस P से इस समतल पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक चाहिए, तो लंब डाला गया वो समतल से Q पर मिल रहा है। मान लेंगे माना Q अल्फा, बीटा, गामा है, जो आपको टॉपिक पढ़ाया सेम मेथड अप्लाई करना है, वही स्टेप लिखना है। फिर pq के दिक् अनुपात आपने निकाले तो अल्फा -+1 हो जाएगा, बीटा -2 एंड गामा -3। क्लियर? यदि pq समतल पर लंबवत है तो अभिलंब के समांतर होगा, वो वही लिखा है मैंने, तो वह अभिलंब के समांतर होगा। समांतर होने की शर्त लगाएंगे, ये a1, b1, c1 दिक् अनुपात हो गए pq के,
और अभिलंब के दिक् अनुपात A2 V2 C2 यानी 2 3 और 1 XYZ के गुणांक। तो अल्फा प्लस 1/2 यानी A1/A2, बीटा माइनस 2/3 B1/V2, गामा माइनस 3/1 C1/C2, ओके, इज इक्वल टू K मान लिया। इन दोनों को लेके हल किया तो अल्फा का मान आ गया -1 + 2K। इन दोनों को सॉल्व किया, बीटा इज इक्वल टू 2 + 3K। इन दोनों को सॉल्व किया तो गामा इज इक्वल टू 3 + K, ओके। अब Q अल्फा बीटा गामा ये मिली गया K के पदों में। अब Q समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि समतल पर है तो डायरेक्ट लिख दोगे, समतल के समीकरण को संतुष्ट कराने पर तो x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रखेंगे बेटा, z की जगह z का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर k आ गया बेटा 1/40, ओके। अब k का मान यहाँ रखोगे q में, अतः q के निर्देशांक x y z यानी अल्फा बीटा गामा मान रखेंगे k के, तो सरल होकर आ जाएगा -6/7 31/14, 43/14। क्लियर? और अगर लंब की लंबाई पूछी गई होती तो दूरी फॉर्मूला यूज करके लंबाई निकाल सकते थे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, समतल का समीकरण होगा, बिंदु होगा, बस ये चेंज हो सकता है, मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं होना। अगर ये मूल बिंदु भी हो सकता था 0 0 0 तो भी दिक्कत नहीं है, मेथड अपन को यही लगाना है। क्लियर? इसके अलावा बेटा अगर सिर्फ ये मेथड तब लगाएंगे जब लंब पाद पूछे, और अगर केवल लंब की लंबाई पूछे तो एक स्पेशल फॉर्मूला दे रखा है, स्पेशल मेथड है, किसी बिंदु से समतल पर, किसी बिंदु की समतल से लंबवत दूरी। तो जैसे ये समतल है, दोनों मेथड बताऊंगा यहाँ पर, कार्तीय भी और सदिश वाला भी। ये समतल है जिसका सदिश समीकरण है बेटा r डॉट n इज इक्वल टू q, और कार्तीय समीकरण है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई बिंदु दे रखा है जिसका सदिश वेक्टर है, और यह निर्देशांक दे दिए जाए तो x1 y1 z1 कार्तीय रूप में निर्देशांक होंगे, जबकि सदिश रूप में सदिश दे रखा होगा। क्लियर? और निर्देशांक नहीं है तो सदिश को बनाना जानते ही है। इस P से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए, केवल लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले तो सदिश रूप में अगर बात करें तो r डॉट n इज इक्वल टू q को r डॉट n माइनस q इक्वल टू 0 लिखोगे, कांस्टेंट को अंदर ले आएंगे। उसके बाद डाले गए लंब की लंबाई pq का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन इसी मेथड से आया है, ये ध्यान रखेंगे। तो r की जगह पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को रख देंगे तो ये आ जाएगा a डॉट n माइनस q अपॉन n का मापांक। बस इसको सॉल्व करेंगे, यूनिट यानी मात्रा कोई ना कोई आंसर आ चुका होगा। क्लियर? मोड इसलिए क्योंकि लंबाई पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर ये कार्तीय रूप होता बेटा तो a डॉट n का मतलब हो जाता डॉट प्रोडक्ट, यानी x y z की जगह x1 y1 z1 रख देंगे तो ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन n का मापांक यानी √a² + b² + c²। समझ रहे हो ना? अगर सिर्फ लंब की लंबाई पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, ये फॉर्मूला इसी मेथड द्वारा बना हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको वापस पढ़ने की। अब दो समांतर समतलों के मध्य दूरी चाहिए, तो अगर दो समतल समांतर हैं तो समीकरण देखते ही अपन पहचान जाएंगे कि उनके जो दिक् अनुपात होंगे अभिलंब के वो सेम होने चाहिए। तो ax + by + cz + d1 = 0, ax + by + cz + d2 = 0। ये दो समतल के समीकरण हो गए। यहाँ x y z के जो गुणांक है वो सेम होने चाहिए, दिक् अनुपात समान होंगे तभी समांतर कहलाएंगे वो, ऐसा कहते समानुपाती होंगे दिक् अनुपात। क्लियर? तो 1 और 2 के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 व 2 के मध्य दूरी d = d2 - d1, यानी कांस्टेंट को लेंगे तो d2 - d1 अपॉन √a² + b² + c²। क्लियर? तो इस तरह से दो समांतर समतलों के मध्य दूरी निकाल सकते हैं। इन टॉपिक्स के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा पीडीएफ में अलग से, उनको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये मेथड पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो डाउट सेशन में पूछेंगे। और आपके जो 14 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक तो 14.6 में है शायद से 3rd क्वेश्चन, और मिसलेनियस के लास्ट के क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस रखेंगे, तब तक आज जो वर्क दे रहा हूँ उसको स्टडी करोगे। क्लियर? थैंक यू।